Hello and welcome to the online classes, dear students and all the other viewers also. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की आर्ग्यूमेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और हमने जाना था कि एक 3 स्टेप प्रोसीजर होता है जो कि बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो जो z है x प्लस आयोटा वाई के फॉर्मेट में उसको लिख लीजिए और एक एंगल फाइंड आउट करिए थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन एक्स। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं दैट टेन थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ y अपॉन एक्स। सेकेंड स्टेप में आप चेक करिए कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में या फिर फोर्थ में। और फिर थर्ड स्टेप में आप उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसकी आर्ग्यूमेंट लिखिए। ध्यान देना कि थीटा आर्ग्यूमेंट हर बार नहीं होती है, थीटा आर्ग्यूमेंट केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z होती है पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में होती है माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट होती है माइनस ऑफ थीटा। ओके स्टूडेंट्स, और फिर इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे। चलिए अब आज की क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लिखिए दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो उस केस में आर्ग्यूमेंट कैसे लिखेंगे। देखिए z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर आप इस केस में अगर ये वाला 3 स्टेप प्रोसीजर लगाएंगे तब भी आंसर सेम आएगा, लेकिन हम इसको हमेशा याद ही रखते हैं, हर बार ये प्रोसीजर नहीं लगाते। देखिए z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई अगर एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें y की वैल्यू 0 होगी और z इज इक्वल टू केवल x लिखा होगा, या फिर आप बोल सकते हैं x प्लस आयोटा इंटू 0। अब अगर x पॉजिटिव है तो वो रियल एक्सिस में इस वाली जगह पर लाई करेगा, है ना, ठीक है ना। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस 0 आयोटा हो गया तो उस केस में आर्ग्यूमेंट नॉट डिफाइन हो जाएगी। केवल और केवल एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है 0 प्लस 0 आयोटा जिसकी आर्ग्यूमेंट नॉट डिफाइन होती है, अदरवाइज सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की आर्ग्यूमेंट डिफाइंड है। सो स्टूडेंट्स, अगर x पॉजिटिव है तो z लाई करेगा यहाँ पर, और इन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर आप ओरिजिन से ज्वाइन करोगे और उस लाइन का आप एंगल फाइंड आउट करें रियल एक्सिस के साथ तो वो एंगल 0 डिग्री आ रहा है ना। सो बाय डेफिनेशन जब भी x 0 होगा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z आएगी 0। आर्ग्यूमेंट ऑफ z 0 आएगी जब z एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसमें भी जो प्योरली रियल पार्ट है वो पॉजिटिव है। अगर ये जो प्योरली रियल पार्ट है ये अगर नेगेटिव हो जाए लेस देन 0 तो मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ कहीं पे लाई कर रहा है, और अगर यहाँ कहीं पे लाई करने वाले किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ओरिजिन से ज्वाइन करें और उसका एंगल देखें कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस के साथ कितना फॉर्म हो रहा है, तो आपको पता चलेगा ये एंगल कितना है, 180 डिग्री। हाँ, ये एंगल माइनस 180 डिग्री भी है, लेकिन हमने पिछली क्लास में ये देख लिया था कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में हम माइनस 180 डिग्री पर ओपन इंटरवल कर देते हैं और प्लस 180 डिग्री पर क्लोज इंटरवल कर देते हैं। तो आप इस केस में बोलेंगे आर्ग्यूमेंट इज प्लस 180 डिग्री, ना कि माइनस 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताइए समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर की आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सेम तरीका है, बाय ग्राफ हम चेक करेंगे। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई अगर प्योरली इमेजिनरी है तो उसमें ये 0 होगा और केवल बच जाएगा z इज इक्वल टू आयोटा वाई। ये हमारा आर्गेन प्लेन है, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। अगेन अगर y पॉजिटिव हुआ तो यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं पे यहाँ लाई कर रहा है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ इमेजिनरी एक्सिस पे। और अगर इसका आप एंगल चेक करें पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस के साथ तो वो एंगल आएगा 90 डिग्री। सो इस केस में आर्ग्यूमेंट हो गई प्लस 90 डिग्री, या फिर बोले तो प्लस पाई बाई 2। नेक्स्ट केस में अगर y नेगेटिव हो गया तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा कहीं पे यहाँ पे। अगर इसको आप ओरिजिन से ज्वाइन करें और उस लाइन का एंगल चेक करें रियल एक्सिस के साथ तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल 90 डिग्री होगा, लेकिन क्योंकि हमने उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करा है तो वो एंगल होगा माइनस ऑफ 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा, आप इसको बोल सकते हैं माइनस पाई बाई 2।
इन जनरल एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z आपने कुछ फाइंड आउट कर लिया है, ओके, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार जो होगा वो होगा माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z, लेकिन इसमें बस एक एक्सेप्शन है, जब z की आर्ग्यूमेंट 180 डिग्री आ जाए। अगर z की आर्ग्यूमेंट 180 डिग्री आ गई तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार वो माइनस 180 डिग्री नहीं होगा, वो दोबारा से प्लस 180 डिग्री होगा। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल अच्छे से। आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार हमेशा आएगी माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z, लेकिन इसमें बस एक एक्सेप्शन है, जब आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो जाए 180 डिग्री। अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z 180 डिग्री हो गया तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार भी प्लस 180 डिग्री होगा, ना कि माइनस 180 डिग्री। बाकी ये हमेशा वैलिड है। ओके स्टूडेंट्स, वेयर z बार डिनोट्स द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उनकी आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करें तो वो इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट्स के सम के इक्वल होती है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और भी है कि देखिए, ये z1 मल्टीप्लाइड बाय जो z2 होगा एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर z3 बन जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z3, और इसकी वैल्यू हमेशा माइनस पाई से प्लस पाई तक जाती है। लेकिन राइट हैंड साइड में आपने माइनस पाई से प्लस पाई ये दो नंबर्स लिखे हैं और उनको ऐड किया हुआ है। तो किसी एग्जाम्पल में ऐसा पॉसिबल है कि ये वाले जो राइट हैंड साइड है ये 180 डिग्री से बड़ी चली जाए या फिर माइनस 180 डिग्री से छोटी चली जाए। तो स्टूडेंट्स, उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हम इसमें एक प्लस 2k पाई भी ऐड कराते हैं, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। एक प्लस 2k पाई ऐड कराते हैं वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। k की वैल्यू अगर यहाँ पर दो ही कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो -1 0 और +1 में से होगी। ठीक है, आइए इस चीज़ को समझते हैं एक अच्छे से एग्जाम्पल से। सपोज करिए z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा लेते हैं, और z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए उसकी बड़ी सी आर्ग्यूमेंट आ रही है -1 प्लस √3 आयोटा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको पता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आएगी 135 डिग्री, और अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 आप फाइंड आउट करें तो वो आएगी 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। और आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 की वैल्यू आ रही है 135 डिग्री प्लस 120 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 255 डिग्रीज। ऑलराइट, नाउ अब हम फाइंड आउट करते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाय z2, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाय z2 मतलब -1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस √3 आयोटा। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस 1 माइनस √3 आयोटा माइनस आयोटा एंड -√3, दैट इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस √3 माइनस आयोटा कॉमन ले लीजिए 1 प्लस √3। ओके, मूविंग ऑन। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की आर्ग्यूमेंट हमको फाइंड आउट करनी है। कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है 1 माइनस √3 माइनस आयोटा 1 प्लस √3। ठीक है, तो क्या प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले एक थीटा एंगल फाइंड आउट करते हैं, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ -1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3। ठीक है, तो मोड है, मोड के अंदर वाली क्वांटिटीज पॉजिटिव होनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स, इस माइनस साइन को हटा दो तो ये हो गया √3 प्लस 1 लिख सकते हैं, और नीचे √3 जो होता है वो 1.732 होता है, 1 से बड़ा होता है, तो नीचे लिखेंगे √3 माइनस 1। ओके, अब देखिए √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था दैट अगर tan 75 डिग्री होता है तो उसको हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस tan 30 डिग्री
डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई रूट थ्री अपॉन 1 माइनस 1 बाई रूट थ्री दैट इज इक्वल टू रूट थ्री प्लस 1 अपॉन रूट थ्री माइनस 1। तो ये जो एक्चुअली वैल्यू लेता है 10, ये 75 डिग्रीज पर लेता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्रीज। क्या इस कॉम्प्लेक्स नंबर की आर्ग्यूमेंट 75 डिग्री है? नहीं। हम चेक करेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये पॉजिटिव लिखा हुआ है या नेगेटिव? ये नेगेटिव लिखा हुआ है। इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव लिखा हुआ है नेगेटिव, 1 प्लस रूट थ्री पॉजिटिव है, ये माइनस भी साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि ये भी नेगेटिव है। सो नेगेटिव नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव हो वाई भी नेगेटिव हो, ऐसा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसकी आर्ग्यूमेंट होएगी माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 180 डिग्री माइनस 75 डिग्रीज दैट इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 25 एंड माइनस ऑफ 105 डिग्रीज। सो स्टूडेंट्स, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो आर्ग्यूमेंट आ रही है वो आ रही है माइनस ऑफ 105 डिग्रीज। लेकिन अगर हमने यहां पर चेक किया था तो इसकी आर्ग्यूमेंट आ रही थी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 255 डिग्रीज। आप देखिए कि ये जो 255 डिग्रीज है ये 180 डिग्री से बड़ा चला गया। इसी को कंपनसेट करने के लिए हमने एक 2k पाई ऐड कराया था। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, 255 डिग्री 180 डिग्री से बड़ा चला गया और इसको इस इंटरवल में लाने के लिए हमने एक 2k पाई इसमें साथ में ऐड कराया था। k की वैल्यू -1 0 +1 हो सकती है। तो इस केस में 255 डिग्री को अगर हमको इस इंटरवल में लेके आना है तो सोचिए हम वैल्यू क्या लेंगे, k की वैल्यू कितनी लेंगे? k की वैल्यू लेंगे -1। सो इस फॉर्मूले में k की वैल्यू -1 पुट करिए तो आंसर आएगा 255 डिग्रीज माइनस 360 डिग्रीज। मैं रिपीट कर देता हूं, 255 डिग्री इस इंटरवल से बाहर चला गया था। इस इंटरवल में लाने के लिए इसमें या तो -2 पाई करेंगे या फिर कुछ भी नहीं करेंगे या फिर +2 पाई करेंगे। भाई 255 डिग्री में अगर +360 और ऐड कर दोगे तो और दूर जाएगा, +0 करने से वो वहीं की वहीं रहेगा। तो इसको -360 डिग्री करना पड़ेगा ताकि ये दोबारा उस इंटरवल में चला जाए। हाँ, अगर 255 डिग्री -360 डिग्री करेंगे तो आंसर आएगा -105 डिग्रीज, जो कि हमारा यहां से भी आया। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि अगर हमसे कोई पूछे कि भाई Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है -1 प्लस आयोटा, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है -1 प्लस √3 आयोटा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 निकालने का जो सबसे छोटा और अच्छा तरीका है वो ये है जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 फाइंड आउट करिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 फाइंड आउट करिए, दोनों को ऐड करा दीजिए। अगर वो -180 से +180 के बीच में आ गया तब तो ठीक है, अगर उससे बाहर चला गया तो या तो उसमें -360 डिग्री कर दो या फिर उसमें +360 डिग्री कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 255 डिग्री आ रहा था, ये बाहर चला गया तो इसमें -360 कर दिया, आंसर आ गया -105 डिग्री। अगर आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते और फिर आप सिंप्लीफाई करके आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करते तो देखिए बहुत सारे लोग तो यहाँ पे जाके अटक जाते कि √3 + 1 अपॉन √3 - 1 tan थीटा की वैल्यू कब होती है। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ी है तो ही आप उसमें बता पाएंगे कि ये tan 75 डिग्री पर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा ओपिनियन है वो ये कि आप ब्लू तरीके से जाइए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए। ओके स्टूडेंट्स, फॉर्मूले को हम और आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 मल्टीप्लाइड बाय Z3, इन जनरल अगर n कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो उसकी आर्ग्यूमेंट होगी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 एंड प्लस सो ऑन अप टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Zn। ओके, लेकिन प्लस इसमें भी एक 2k पाई ऐड कराएंगे वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर, और इस केस में k डिपेंड करेगा कि n की वैल्यू कितनी है। ठीक है, अगर दो ही होते तो k की वैल्यू -1 0 +1 में से ले लेते, लेकिन अगर n कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उस केस में हम उसके हिसाब से वैल्यू पुट करेंगे। सो आप इसको प्रॉपर्टी नंबर 5 लिख लीजिए। ठीक है, कि अगर n कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट्स ऐड हो जाएंगी, और -180 डिग्री से लेकर +180 इंटरवल में लाने के लिए उसमें हमको एक 2k पाई ऐड कराना होगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट एक ही बात है क्योंकि k पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ओके,
अगर इसी में एक और हम स्पेशल केस डाल दें कि Z1, Z2, Z3 सभी की वैल्यू इक्वल है और वो Z के इक्वल है, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की पावर n, तो ये हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। ओके, n मल्टीप्लाइड बाय आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। अगेन इसमें एक +2 के पाई ऐड करा देंगे ताकि वो -पाई से +पाई के इंटरवल में रहे। ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर एक लास्ट प्रॉपर्टी आती है कि अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2 करें तो वो होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2k पाई, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अगेन 2k पाई क्यों ऐड कराया, ताकि वो इस इंटरवल में लाई कर जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 7 इसकी मेन प्रॉपर्टीज हैं। अब आइए इस पे बेस्ड एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमको ये क्लियर हो जाए कि इन प्रॉपर्टीज का यूज क्या है। सपोज करिए एक क्वेश्चन हमने ऐसे लिया कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय √3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 8 आयोटा और ऊपर कर दिया 2020 और नीचे कर दिया -8001 आयोटा। मान लीजिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को इतना कॉम्प्लिकेटेड हमने कर दिया। ओके, और अब हमको इस केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ z फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? क्या हम इसको पहले सिंप्लीफाई करें और एक x प्लस आयोटा y के फॉर्मेट में लिखें और फिर आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करें, या फिर हम ये प्रॉपर्टी लगा के करें? आपको भी क्लियर हो गया होगा कि भाई प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा और आसानी से सॉल्व होगा। देखिए जितने प्रोडक्ट में हो रहे हैं उनकी आर्ग्यूमेंट्स ऐड हो जाएंगी। 1 प्लस आयोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट आर्ग्यूमेंट हो गई 45 डिग्री। √3 माइनस आयोटा, अगर √3 प्लस आयोटा होता तो आर्ग्यूमेंट होती 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन उसका कॉन्जुगेट है तो आर्ग्यूमेंट हो गई -30 डिग्री। दोनों के दोनों प्रोडक्ट में है इसलिए हमने लगाया प्लस। प्लस पॉजिटिव रियल नंबर की आर्ग्यूमेंट कितनी होती है? 0। ओके, तो एक तो बन गया ये ब्रैकेट। फिर जितने डिवाइड हो रहे हैं उन सभी को माइनस करेंगे। माइनस 1 प्लस √3 आयोटा आर्ग्यूमेंट हो गई 60 डिग्री प्लस प्योरली इमेजिनरी नंबर जिसमें इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है आर्ग्यूमेंट हो गई +90 डिग्री प्लस प्योरली इमेजिनरी नंबर जिसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव है तो आर्ग्यूमेंट हो गई -90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, और +2k पाई जहां पर हम k की वैल्यू अपने हिसाब से पुट कर लेंगे। सो -90 से +90 कैंसिल हो गया, 45 डिग्री -30 डिग्री, यहाँ पर हो गया 15 डिग्री और -60 डिग्री, तो इसकी आर्ग्यूमेंट आ गई -45 डिग्री। अब -45 डिग्री हमारे इंटरवल में लाई कर रहा है तो इस केस में हम k की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर आ गई सिंप्लीफाई होकर -45 डिग्रीज। अगर आप इसको आपस में मल्टीप्लाई वगैरह भी करते तब भी सेम ही आंसर आने वाला था। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बड़ा सिंपल है। ठीक है, तो इस तरह से आप 1-2 क्वेश्चंस और भी लिख लीजिए जिसको आपको करना है। 1 प्लस आयोटा पावर 4 √3 माइनस आयोटा पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस 2√3 प्लस 2 आयोटा पावर 2 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 6 आयोटा पावर 3 2021 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -81। इसकी आर्ग्यूमेंट आपको फाइंड आउट करनी है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आंसर क्या आया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्लास में हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z पे बेस्ड और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर हियरिंग मी पेशेंटली। प्लीज नोट डाउन दिस कॉन्सेप्ट इन योर फेयर नोट्स, और अगर आपको फेयर नोट्स में कोई भी लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे साथ डिस्कस करिए कि फेयर नोट्स कैसे लिखने हैं। हालांकि लास्ट वीडियो में हमने उसके ऊपर काफ़ी चर्चा करी भी थी। ओके, थैंक यू।